अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद इश्तियाक अपने एक नई वीडियो के साथ। जो हालात मुल्क के हो चुके हैं अब तक डॉलर्स और पेट्रोल की शक्ल में, उसमें हर आदमी की चीखें तो निकल रही हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं कि वो चीज़ें अब यूनिक और एंटीक बन गई है। मसलन इसको कहते हैं प्याज। ये प्याज है जो कि 240 रुपये किलो भी नहीं मिल रहा है, और इसके साथ इसको आलू कहते हैं। ये भी आपने देखा होगा, इसको कहते हैं आलू। ये भी बेइंतहा कीमती हो चुके हैं। सब्जियां जो से भी आप उठा लेंगे वो आपको बिल्कुल यूनिक के तौर पर मिल रही हैं। आते हैं इसकी तरफ। ये अब गरीब आदमी की पहुंच से बहुत आगे निकल गया। इसको इंग्लिश में एग कहते हैं और उर्दू में अंडा कहते हैं। ये नायाब हो गया, 360 रुपये दर्जन ये अंडा है। ये देखिए, ये अंडा जो है 360 रुपये। अंडा और रोटी खाकर लोग ऑफिस भी जाया करते थे, स्कूल में जाया करते थे। अब ये यूनिक हो गया। ये सिर्फ अब बेकरीज में नजर आ रहा है बहुत कम तौर पर। 360 रुपये का अंडा शायद मैं तो कभी नहीं खा सकूं। फ्रूट हमारे पहुंच से बहुत दूर, क्योंकि रोटी हमें नहीं मिल रही है, तो फ्रूट क्या खाएं। यह है चिकन, 550 रुपीज पर केजी। इसको कहते हैं मटन, 3000 रुपये केजी भी ये नहीं मिल रहा है। अब आप ये बताएं कि ये मुझ जैसा बंदा तो अफोर्ड कर रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं वो अफोर्ड कर रहे होंगे। पेट्रोल जैसे ही बढ़ा, बस और चिंची और रिक्शे वालों ने सब ने कीमतें बढ़ा दी। किसी गरीब आदमी की सैलरी तो नहीं बढ़ी। हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हम सैलरी भी लोगों की बढ़ा देंगे। हमारा बिजनेस जीरो हो चुका है। इंपोर्ट हमारा बंद हो गया, एक्सपोर्ट हमारा बंद हो गया, इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई, ऑर्डर्स हमारे ख़त्म हो गए। हम किस तरफ जाएं? ये गरीब मजदूर जो मेरे पास काम करते हैं, मुझे एहसास है इनके आने का। ये लोग कितनी मुसीबतों से आ रहे होंगे, इनकी किराया कितने ज़्यादा बढ़ रहे होंगे, इनके अखराजात कितने बढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो को दिखाने का मकसद और करने का मकसद सिर्फ ये है कि खुदारा गरीबों के लिए कुछ सोचें, इनके लिए कुछ करें। पेट्रोल जो आपने एक ही दिन में 35 रुपये बढ़ा दिया, और डॉलर जो आपने 2 दिनों में 77 का कर दिया, ये आप किसके इशारे पर कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कि आप पाकिस्तान के गरीब आवाम को एक जगह रख करके मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। गरीब ना रहेगा तो वो शोर भी नहीं करेगा। शोर तो अब कोई भी नहीं करता, सब अपने अपने ब्लैंकेटों में छुप चुके हैं। बाहर कोई नहीं निकलता, आवाज़ कोई नहीं उठाता न, क्योंकि ताकत ख़त्म हो गई है। दूध, सब्ज़ी, मछली, अंडा, दूध, ये सब कुछ तो लोगों के पास है ही नहीं। हुकूमत ने छीन लिया है। कहते हैं कि जेवरात जो है वो मर्दों पे हराम है। शहबाज शरीफ ने क्या किया है कि औरतों पे भी हराम कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि लोग जेवरात भी नहीं पहन रहे। क्या किया जाए? इसका मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, अफसोस करना है कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच चुका है और किन हालतों में पहुँच चुका है। डिफ़ॉल्ट और सिर्फ डिफ़ॉल्ट। वो तमाम ताजिर और उनके आंसू भी खुश्क हो गए कि खुदारा हमारे कंटेनर को रिलीज़ करने के लिए कोई एनओसी दे दें, खुदारा हमारा डैमेज डिटेंशन में माफ़ कर दें, खुदारा हमारे पोर्ट पे माल निकालने के लिए कोई आप नोटिफिकेशन जारी कर दें। बट नो, किसी ने भी कोई नोटिफिकेशन टिल टुडे आज तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि चलो इंपोर्ट से कंटेनर निकलते हैं, मार्केट में सामान आएगा, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जो आलू प्याज महंगा चल रहा है, अदरक लहसुन महंगा चल रहा है, ये पोर्ट पे पड़े पड़े ख़राब हो चुका है। यही वो वजह है कि प्याज जो है वो 240 रुपये किलो मिल रहे हैं, अदरक लहसुन अपनी कीमत आप बेच रहे हैं। इसके अलावा पोर्ट के ऊपर तमाम डेयरी चीज़ें ख़राब हो रही है। उसमें पनीर, मक्खन, दूध, जितनी भी डेयरी चीज़ें आती हैं, खुश्क मेवा जो सब पोर्ट पे ख़राब हो रहा है। लेकिन अरबों रुपए का माल ख़राब हो रहा है, लेकिन हुकूमत नहीं देख रही है, वो एनओसी जारी नहीं कर रही है। स्टेट बैंक हमारा डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं कर रहा है कि खुदा इस माल को निकाल कर मार्केट तक पहुँचाए। मार्केट के अंदर सिर्फ एक दुकान में 5-5 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। जब वो मार्केट का ऑनर कुछ नहीं बेचेगा तो वो मुलाजमिन को फारिग कर देगा। फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई हमारे ऊपर है, पेट्रोल का महंगाई हमारे ऊपर है, बिजली हमारी महंगी है। बंदा क्या करे? कुछ ख्याल करें।
खुद ख्याल करें, पाकिस्तान के लोगों का ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें और चीज़ों को सस्ती करें। पोर्ट में NOC जारी कर दें ताकि इम्पोर्ट कंटिन्यू हो सके। थैंक यू वेरी मच।